है। चलो अब मैं बाजार चलकर अपना कार्य करता हूँ। इतना बोलकर वह अपना सामान लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। अरे बाप रे बाप, ये बकरी मेरे पौधे के पास कहाँ से आ गई? ये तो मेरे पौधे को खा जाएगी। अरे रुक जा बकरी, तू इस पौधे को मत खा, भाग भाग यहाँ से, भाग जा। इतना कहकर वह बकरी की तरफ भागता है तो बकरी भी उसे अपनी तरफ आते देख वहाँ से भाग जाती है। हे भगवान, मेरा पौधा बाल बाल बच गया। यदि मैं यहाँ पर ना होकर अपने काम पर होता तो आज ये पौधा वो बकरी खा जाती। अब मैं क्या करूँ, इस पौधे को कैसे बचाऊं? मैं हर समय तो यहाँ पर बैठा नहीं रह सकता। क्या करूँ क्या करूँ? मैं ऐसा करता हूँ, जंगल से कांटों वाली कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ और अपने पौधे के आसपास लगा देता हूँ। इससे मेरा पौधा सुरक्षित रहेगा। इतना सोचकर माखन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते वह एक बबूल के पेड़ के पास पहुंचता है। वैसे ये तो एक बबूल का वृक्ष है। मैं इस वृक्ष की टहनियों को काट लेता हूँ। इतना बोलकर वह पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ की पतली कांटेदार टहनियों को काटने लगता है। हाँ, इतनी टहनियाँ मेरे वृक्ष के लिए पर्याप्त होगी। माखन जल्द ही उन सारी टहनियों को एकत्रित कर अपने घर की ओर चल देता है और जल्द ही अपने घर पहुंचकर उन कांटेदार टहनियों को अपने पौधे के आसपास लगा देता है। हाँ, अब ठीक है। अब मेरा पौधा एकदम सुरक्षित है। चलो अब मैं बाजार चलता हूँ। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। सुबह तो हो गई। चलो अब जल्दी से अपने पौधे को पानी दे देता हूँ। इतना बोल माखन घड़े में पानी लेकर बाहर जाता है। अरे वाह वाह वाह, मेरे पौधे में तो सच में एक सोने की मोहर लगी हुई है। अब मैं इसे बेचकर बहुत जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। चलो अब मैं इस मोहर को तोड़कर बेचने के लिए चलता हूँ। माखन जल्दी ही उस सोने की मोहर को पौधे से तोड़ लेता है और बेचने के लिए चल पड़ता है। वह चलते चलते जल्दी ही